16 अक्टूबर 1964 वो दिन जब चाइना की हिस्ट्री में एक और डरावना चैप्टर लिखा गया और दुनिया के सामने आई चाइना की एक घिनौनी सच्चाई। नमस्कार, मैं हूं मोक्षी जैन और आप देख रहे हैं द नैरेटिव। और आज हम बात करने वाले हैं प्रोजेक्ट 596 के बारे में। एक ऐसी कहानी जिसमें साइंस नहीं बल्कि एक डिक्टेटर के जुनून ने इंसानियत को जला दिया। ये कहानी है चाइना के लूप नूर एरिया की, जहां माओ जेडोंग यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के उस टाइम के प्रेसिडेंट के ऑर्डर पे चाइना ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया और उसका नाम रखा गया था प्रोजेक्ट 596। सोच के देखो, जिसका काम था अपने लोगों की सुरक्षा करना, वहां माओ अपने ही लोगों का कातिल बन गया। कुछ साल पहले उसने द ग्रेट लीप फॉरवर्ड के नाम पर 4 से 5 करोड़ लोगों की जान ली थी और अगले 30 सालों में करीब 2 लाख और लोग मारे गए थे, जिनमें से लाखों रेडिएशन और डिसीजेस की वजह से तड़प तड़प कर खत्म हो गए। ये न्यूक्लियर टेस्ट चाइना के गर्व का नहीं बल्कि माओ के अहंकार और पागलपन का सिंबल था। उसका गोल देश की रक्षा करना तो था ही नहीं बल्कि दुनिया को कम्युनिस्ट पावर दिखाना था। एक तरफ जहां पूरा चाइना भूख, गरीबी और बीमारी से जूझ रहा था और वहीं दूसरी तरफ माओ अपनी पावर और डर बनाए रखने के लिए अपनी ही जनता को बलि चढ़ा रहा था। 1950 में चाइना ने सोवियत यूनियन की मदद से अपना एटॉमिक प्रोग्राम शुरू किया था, लेकिन 1959 में माओ और सोवियत लीडर निकिता क्रुश्चेव के बीच कहासुनी हो गई और उसके बाद माओ ने डिसाइड किया कि अब चाइना खुद ही आगे बढ़ेगा और चाइना ने साइंटिस्ट को ऑर्डर भी दे दिया, चाहे कुछ भी हो जाए चाइना को न्यूक्लियर पावर बनाना ही है। 3 साल की मेहनत के बाद 16 अक्टूबर 1964 को चाइना ने अपना पहला एटॉमिक बॉम्ब टेस्ट किया। माओ ने इसे जनता की जीत बताया, लेकिन असल में ये उन्हीं लोगों की मौत थी जिन्होंने इस टेस्ट की सबसे बड़ी कीमत चुकाई। 1964 से 1996 के बीच चाइना ने टोटल 45 न्यूक्लियर टेस्ट किए। इन ब्लास्ट के बाद हवा, पानी और मिट्टी सब रेडिएशन से बाहर गए। धीरे धीरे करके लोगों की मौत तक होने लगी। एक इंटरनेशनल रिपोर्ट के हिसाब से 1964 से 1996 तक लगभग 2 लाख लोग रेडिएशन से मारे गए और 12 लाख से भी ज्यादा लोग कैंसर के शिकार हुए। फिर भी बीजिंग की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने ना कभी इन डेथ्स को एक्सेप्ट किया और ना ही किसी परिवार को कॉम्पनसेशन दिया, बल्कि उसने इस ट्रेजेडी को नेशनल प्राइड कहकर छुपा दी। माओ जेडोंग का कहना था, अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ और आधी इंसानियत भी खत्म हो जाए तो भी क्रांति बचेगी। उसके लिए पावर और कंट्रोल सबसे बड़ा धर्म था। प्रोजेक्ट 596 भी उसी डर की राजनीति का हिस्सा था। एक ऐसा एक्सप्लोजन जिसमें सिर्फ जमीन ही नहीं बल्कि इंसानियत, नैतिकता और साइंस सब कुछ जलकर राख हो गया। माओ ने अपने सिटीजन्स को इंसान नहीं, एक्सपेरिमेंट के चूहों की तरह ट्रीट किया। आज भी चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीसीपी इस पूरे सच को छुपा के रखती है। बीजिंग के लोग आज भी अत्याचार झेल रहे हैं। और भी हैरान करने वाली बात तो ये है कि जहां न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था वहां आज भी कैंसर के केसेस 3 गुना ज्यादा है। सरकार ने ना कभी उनके ट्रीटमेंट की परमिशन दी और ना कभी उन डेथ्स को सच माना। सोच के देखो, एक सरकार जिसका काम था अपने नागरिकों की रक्षा करना, वहीं उनकी मौत की वजह बन गई। गरीब और बीमार लोगों को सहारा देने के बजाय उन्हें मौत के हवाले कर दिया गया। यही है वो चाइना जो दुनिया के सामने खुद को शांति का रक्षक बताता है, लेकिन अपने ही लोगों को एटॉमिक मौत देता है। प्रोजेक्ट 596 ये साबित करता है कि चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के लिए इंसानियत की कोई कीमत ही नहीं है। जिस टेस्ट ने चाइना को एटॉमिक पावर बनाया, उसी ने चाइना की रूह को भी जला दिया। माओ की विरासत तानाशाही, झूठ और खून पर टिकी हुई है। आज चाइना जितना भी टेक्निकल पावर का दावा करता है, उसकी नींव उन निर्दोष लोगों की राख पर बनी है जो लूप नूर के रेडिएशन में धीरे धीरे मर रहे। इतिहास माओ और उसकी कम्युनिस्ट पार्टी को विकास करता नहीं बल्कि इंसानियत के विनाशक के रूप में याद रखेगा। मैं मोक्षी जैन और ये था द नैरेटिव का एक और इतिहास के पन्नों से सच सामने लाने वाला वीडियो। और आपकी इस पूरे मामले में क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर फर्दर अपडेट्स।